Nitty is fantastic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वीलॉग, आज मैं फिर बात करूंगा ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। आज तकरीबन 35th डे है इस जंग का। और अभी इस वक्त अगर हम एक समराइज सिचुएशन पेश कर दूं तो वो यही है कि अमेरिका जो है वो इस वक्त डेस्परेट है ईरान से बात करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए और इस जंग को जितना जल्दी है इसको ख़त्म करने के लिए। और इतना ही डेस्परेट इसराइल भी है कि इस जंग को और इस जो पीस एफर्ट्स हैं इनको डी रेल करे और इस जंग को और प्रोलॉन्ग करे और इस जंग के अंदर जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाए और ईरान और गल्फ कंट्री के दरमियान जितना ज़्यादा गल्फ क्रिएट की जा सकती है, जितना ज़्यादा इनके दरमियान फासले बढ़ाए जा सकते हैं, वो इसराइल की एफर्ट है इसके वक्त। तो इस वक्त ये चल रही है, अभी पीस नेगोशिएशंस हो रही हैं, इसमें पाकिस्तान का भी बड़ा कलीदी रोल है और हमारी इसमें दुआ है कि जी पाकिस्तान को ये कामयाबी हासिल हो। और ये दुनिया जो है इस वक्त इकनॉमिकली बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रही है, इकनॉमिकली इस वक्त सफ़र कर रही है, उससे जो है लोगों को उसमें आसानी पैदा हो। यूएस के जब मैं बात करता हूँ तो डेस्परेट है कि जी पीस टॉक्स में वो सक्सेसफुल हो और जो इसराइल है उसको एफर्ट है कि ये जंग जो है प्रोलॉन्ग हो। लेकिन इसके साथ ही अभी देखते हैं जिस वक्त डेस्परेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी अमेरिका की और ये पीस टॉक्स अगर किसी कल में सक्सेसफुल उसके ऊपर नहीं जाएंगे तो मेरी हाज फीलिंग है, आई सस्पेक्ट एंड आई डाउट, आई विश किस तरह ना हो कि जी अमेरिका किसी ऐसे एक्सट्रीम स्टेप के ऊपर ना चला जाए जिस तरह हिरोशिमा और नागासाकी में उन्होंने इस वक्त किया था वर्ल्ड वॉर में। तो इस वक्त कोई इस तरह की ऑप्शन ऑन द बिहेस्ट ऑफ इसराइल के कहने के ऊपर कहीं अमेरिका किसी ऐसी ऑप्शन पे ना चला जाए। अगर इस तरह की कोई भी चीज़ मिस एडवेंचर किया तो आई थिंक ये ना सिर्फ बल्कि रीजन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। उसके बाद इससे हम देखें तो इसमें कुछ लेसन्स हैं जो पाकिस्तान के लिए भी हैं, हमें इसमें से पॉजिटिविटी भी निकाल सकते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं जो पहले काफ़ी हद तक इसको एक्लिप्स किया गया था रीजन के बाकी पोर्ट्स की वजह से। जो हमारा गवादर जो पोर्ट है पाकिस्तान का, इंडिया ने और उन्होंने आकर चाबार को एज अल्टरनेटिव पेश करने की कोशिश की जो ईरान का पोर्ट है, और जबल अली और दुबई वालों ने अपना उस जो सी पोर्ट है उसको उन्होंने ऑपरेशनलाइज कर दिया। तो हमारा जो गवादर पोर्ट है वो काफ़ी हद तक एक्लिप्स हो गया था। हालांकि सबसे बेस्ट डीप सी पोर्ट की जब बात करते हैं रीजन में तो वो गवादर है। तो अभी इस वक्त गवादर के अंदर बहुत अच्छी जो है वो मैरी टाइम इस वक्त वहाँ पे एक्टिविटीज़ चल रही हैं इसकी वजह से। तो हमें इससे एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए और इसको अपनी मैरी टाइम को एक्टिविटीज़ को आगे और बढ़ाना चाहिए और इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेके अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को प्रोएक्टिवली अप्रोच करके तो गवादर को पेश करना चाहिए एज एन अल्टरनेटिव जो है वो सी पोर्ट। उसके बाद कराची एयरपोर्ट जो कि किसी वक्त आप देखें तो कराची जो एक ट्रांजिशनल एक डेस्टिनेशन थी फॉर ऑल द मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स और साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए, तो ये एक बहुत अच्छी एक ऑप्शन जो कि यूज़ की जा रही थी। लेकिन उसके बाद जब दुबई एक इमर्ज हुआ तो उससे वजह से हमारा कराची पोर्ट, हमारी कराची जो है एयरपोर्ट जो है वो भी एक्लिप्स हो गया। तो इसके ऊपर भी अभी हम देखें तो बहुत ज़्यादा एविएशन एक्टिविटी चल रही है कराची एयरपोर्ट के ऊपर, लाहौर एयरपोर्ट्स के ऊपर। तो हमें अभी उसको रिवाइव करना चाहिए, दिस इज़ द टाइम। और हमें प्रोएक्टिवली इसके ऊपर भी हमें अपनी मार्केटिंग्स और हमारी जो लेज़ॉन हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसको रिवाइव करने चाहिए और कराची को एज अ सेफ और जो ट्रांसलेशनल जो है जो जगह है या ट्रांसलेशनल एक एक्टिविटी यहाँ पे कराची एयरपोर्ट को हमें प्रेजेंट करना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तो इस वक्त जो हमें सबसे बड़ा क्राइसिस आए वो ऑयल के, बिकॉज हमें सबसे ज़्यादा जो ऑयल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और उसमें से भी जो मैक्सिमम है वो स्टेट ऑफ हॉर्मस से आता है जो कि चोक पॉइंट है। तो इसके लिए अभी हम देखें तो बहुत कम हमारे पास जो हैं रिजर्व्स हैं, अराउंड 20-25 डेज का हम कहते हैं जो हमारे पास ऑयल रिजर्व्स हैं। तो फॉर फ्यूचर आई थिंक देयर इज़ अ डायर नीड, बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने ऑयल रिजर्व्स की जो कैपेसिटी है इसको अभी से इसके ऊपर बात करनी चाहिए। ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हमें अपने बढ़ाने चाहिए और ये रिजर्व्स इस हद तक हों ताकि इन केस ऑफ एनी फ्यूचर एवेंचुअलिटी हम जो है पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस ना आ जाएं जिस तरीके से अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो उसके लिए हमें एक तो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, बहुत ही एक एमरजेंसी की सिचुएशन लगानी चाहिए मुल्क के अंदर और अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। हमें ऑयल्स और पेट्रोल इसकी तरफ से शिफ्ट होकर दूसरी जो सोर्सेज हैं उनकी तरफ जाना चाहिए, नंबर वन। और दूसरे हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं ऑयल के, क्रूड ऑयल के और बाकी जो हैं उसको हमें बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये एक स्ट्रेटेजिक एमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए हमारे मुल्क के अंदर ताकि कल कोई इस तरह की सिचुएशन एवेंचुअलिटी होती है तो हम उसको टैकल कर सकें। उसके बाद आप देखें तो जितनी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं ना वो चौक पॉइंट से आ रही है। अभी ये स्टेट ऑफ हॉर्मस में जो कुछ हुआ है तो ये एक दुनिया के लिए एक मैसेज बन गया।
अभी जहाँ जहाँ पे भी जो हैं मैरी टाइम चोक पॉइंट्स हैं, सी चोक पॉइंट्स हैं, वो अभी जिस जिस मुल्क की वहाँ पे डोमिनेंस है वो उसको एक्सप्लोर करेगा फॉर एनी फ्यूचर गेम्स। तो ये अभी ना ये दुनिया के अंदर एक लगता है कि एक रीत चल जाएगी, एक प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी ब्लॉक हुई है, मलाका स्टेट है जिसके ऊपर हमारी बहुत बड़ी डिपेंडेंस है, उसके बाद स्विस कैनाल है वो एक चोक पॉइंट है, पनामा कैनाल है वो एक चोक पॉइंट है। इसके अलावा आप देखें तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, उसके बाद बाकी जो इस तरह के सैमन जो क्रिटिकल आप देखें तो सी चोक पॉइंट्स हैं जो कि जिनके अंदर पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है 80% 70% उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अभी फ्यूचर एनी कॉन्फ्लिक्ट जब स्टेट्स के अंदर होगा या रीजनल पावर्स के अंदर होगा तो ये चोक पॉइंट्स जो हैं ये आई थिंक सी चोक पॉइंट दे आर गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल फॉर दैट। सो जो हमें अफेक्ट कर रहे हैं स्पेशली स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, उसके बाद बाबल मंदिद है, उसके बाद ये मलाका स्टेट है। तो ये जो इस तरह की जो है ये भी बड़े क्रिटिकल जोन के अंदर ये सारी आ रही हैं। तो हमें ना इनके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को अपनी सेल्फ रिलायंस के ऊपर जाना चाहिए और स्पेशली एनर्जी के ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट हों और अगर इन केस ऑफ एनी सच इवेंचुअलिटी फ्यूचर के अंदर हम जो है इनके ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाए। बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीलॉग पसंद आया तो काइंडली इसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को।